आजा मेरे बच्चा, अरे मेरा बम्पला, अरे मेरा बम्पला, अरे छोड़ो। मला लहान असतात तोपर्यंतच आवडतात. चला मोठी झाल्यानंतर घाबरतो. ना दी मस्त आके बहुत चलो अच्छे चली आगे बहुत मस्त चलो आके चलो करे शुरू हाँ शुरू करें। शुरू करे क्या हेलो, आज कैसे थे? फुल पैंट कहाँ गया? फुल पैंट कहाँ गया ए तेरा? निकलू मालू चलो कहाँ बैठो इधर बैठूं आपकी जगह पे, बैठो आप बीच में बैठो, मैं अनुपमा के साथ इधर नहीं बैठूं। नहीं बाप अरे बाबू आप कुर्सी आकर ले लो आप बापू जी इधर आओ, थोड़ा सा आगे ले लो। हाँ जी, पानी पी लूं क्या प्लीज? नहीं यार ऐसा मत. लो. हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। इससे पहले आप लोग शुरू करें सो सब घर पे सही है, सब लोग चंगे भले, सब घर में टिप-टॉप। बॉल पे। आप बताओ कैसे हैं आप लोग? टकाटक। डीकेपी के कोई भी सेलिब्रेशन में सारे शोज एक साथ आते हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अनुपमा फैमिली और इट्स नॉट जस्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है फैमिली या फिर बातें अनकही सी फैमिली, इट्स ऑलवेज बीन अ डीकेपी फैमिली। सो जैसा बापूजी ने वहाँ पर स्टेज पे कहा कि वी आर वेलकमिंग अ न्यू मेंबर इनटू दिस वंडरफुल शाही परिवार एंड इट फील्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, एक नई नई ड्रीम्स, नई उम्मीद, इट जस्ट फील्स सो गुड। मुझे अपना दिन याद आ गया जब मैं नए नए आया था, इन सबके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वो एक नया एंथुजियाज्म, नई एनर्जी और नई, एक बोलते हैं ना हिंदी में ऊर्जा, वो जो एक स्फूर्ति आती है ना, जैसे आप एक मैच चल रहा हो और उसमें रन बन रहे हो, एकदम से एक नया प्लेयर आता है और वो तो ऐसा एक हम ऐसा ही होप कर रहे हैं कि ये जो शो आया है बातें कुछ अनकही सी, ये भी जितना पसंद आप अनुपमा को करते हैं, ये रिश्ता को करते हैं, उतना ही पसंद आप इसको भी करेंगे। क्योंकि हमने भी प्रोमोज देखे हैं, हमें स्टोरीज बताई नहीं जाती, बट जहाँ हमारी तक स्टोरी नहीं बताई जाती। हाँ हमें हम भी वही हैं जैसे आप लोग हैं। तो आई ऑलवेज फील कि ये जो शो आ रहा है बातें कुछ अनकही सी, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये परिवार, Yes. हमारी विशेज़ हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करें और जिसको बोलते हैं ना कि 4 चांद लग जाए प्रोडक्शन हाउस के पूरे। एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप अपने परिवार को चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे शोज़ को जाएंगे और बातें अनकही को भी जाएंगे। मैं समझ गया हम आपका लोग सवाल। कोई रेस में है ही नहीं। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि अगर एक घर में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं क्लास में तो दूसरे बच्चों को कैसा लगता है। इससे और कंपटीशन बढ़ता है, इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आप एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे रिपोर्टर आप तब बनते हैं जब आपका बाजू वाला भी आप ही के लेवल का और टक्कर का हो। तो इट्स वेरी गुड कि ऐसा बने ताकि हम सबको और मेहनत करने का मौका मिले। जैसे मैंने कहा कि डीकेपी एक फैमिली है, यहाँ पर रेस की कोई बात ही नहीं है, कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। हाँ ये है कि रिश्ता जो है हमारे लिए आज भी इट इज़ द फ्लैगशिप शो, इट इज़ द मदर शो जो अम्ब्रेला है, वो रिश्ता है क्योंकि 14 साल से है और इट्स नॉट अ मीन फीट इस ज़माने में इतने साल रहना टू एंड उसकी छत्र छाया में अनुपमा आई और अब बातें अनकही सी। जैसे कि शिवांगी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, नायरा ने, जब अनुपमा लॉन्च हो रहा था। फिर जब प्रणाली आई शिवांगी की जगह पर, तब मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया अक्षरा को। और अब वी आर लकी कि अक्षरा और अनुपमा दोनों वंदना को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट जस्ट फील्स गुड, द फैमिली इज ग्रोइंग। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हमारे शो है, सब अच्छे हैं पर एक साथ जब
उंगलियां मिलती है, एक मुट्ठी बनती है, और ये जो मुट्ठी है वो है डीकेपी परिवार। एक्चुअली मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि पूरे यूनिट में आई एम द यंगेस्ट वन एंड चाइल्ड तीनों शोज में एक्चुअली। हाँ, तो क्या है कि वाह, ये आया मज़ा। आप समझ गए होंगे कि कोई भी न्यू कमर आता है तो हम उसे बहुत अच्छी तरह रिसीव करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ आए हम, ये नया बच्चा हम इन्होंने तुरंत गोद ले लिया। अरे इसके बाकी परिवार वाले कहाँ हैं, उनसे अलग कर दिया? नहीं वो आ नहीं, गया तो मेरे पीछे पीछे। दैट इज द सिंबल, यू नो। तो नया शो भी हमने ऐसे ही ले लिया हमारे वो साथ ढूंढेंगे, ही। इसके बाकी भाई बहन और वो ढूंढेंगे इसे। दूसरा अनुपमा जैसे रिश्ता है, अनुपमा है। अब ये डीकेपी का प्रोडक्शन है, बस बात खत्म। राजन सर के बारे में बहुत सुना है और उनके शो मतलब हिट पे हिट ही रहते हैं। जी, जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे अन्नदाता हैं भाई, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो इंसान हम लोग घर में जैसे मैं स्पिरिचुअल हूँ बड़ा रियल लाइफ में, और मैं मानता हूँ कि पिछले जन्म का कोई अच्छे कर्म होते हैं जब आपको इतना इस जन्म में आपको इतना लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, और उसका एक ज़रिया जो है वो राजन सर बने हैं मेरी ज़िंदगी में, और ये मैं कभी भूल नहीं सकता। आई ऑलवेज़ फील ग्राउंडेड कि मुझे कहीं से ढूंढ के लाए और इतने बड़े शो में उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट मेरे को दिया, एंड आई फील कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं एक्चुअली 18 साल से वेट कर रहा था कि वो मुझे कब शो में बुलाएंगे। मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ, और वो मुझे मिलते थे अवार्ड शोज़ में और कहते थे हाँ गौरव आई वांट टू वर्क विद यू। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि सभी लोग कहते हैं कि या तुम अच्छे एक्टर हो, मिलना ऑफिस में ये वो, बट जब उन्होंने मुझे ये रोल दिया, मैंने उनसे बस एक ही चीज़ पूछी थी। मैंने कहा सर आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? उन्होंने कहा गौरव मैं बस तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो तुम हो रियल लाइफ में जैसे हो बिल्कुल वैसे रहना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू योर जॉब, एंजॉय योर सेल्फ। और वही मैं कर रहा हूँ, और ये देखिए सब लोग के साथ इतना मज़ा आ रहा है, तो ऑल थैंक्स टू हिम। आपने स्टेज पे कहा कि आपके बचपन के फ्रेंड का ये शो है बातें। जी 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 कितना क्या ब्लेसिंग है जो आप उन्हें देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, यू नो व्हाई, बिकॉज मैंने उसको देखा था, वो ही केम टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली टू बी एन एक्टर, और उस समय मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं इस लाइन में भी नहीं था, मैं MBA कर रहा था। तो मैं उसकी जद्दोजहद देखी है मैंने, उसकी वांट देखी है मोहित की। बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, और मैं बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो आगे जब हम लोग कभी मिलेंगे मैं बताऊंगा। बहुत मज़े किए हमने। फिर बीच में एक फेज़ आया जब वो एक्टर बन गया और मैं कॉर्पोरेट लाइन में चला गया, तो हम लोग थोड़े से अलग प्रोफेशन में चले गए। फिर हम ऑफ एंड ऑफ थोड़े कम मिले, लेकिन आज जब हम मिले तो हमने वहीं से शुरू किया जो मैं आपको बता रहा था कि जो हम लोग मूवीज़ बनाते थे कैमकॉर्डर में, और इतनी गंदी मूवीज़ बनाते थे हम लोग, मतलब इतने जोकर लगते थे उनमें कि मैं बता नहीं सकता। अगर प्लीज़ आपको वो मूवीज़ मिले कभी मत देखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मन नहीं पाएगा। चलो है तो सुतर है सुई अच्छे। गयो। हाँ, चलो, हो गया अपना। हो गया। हाँ सब। तेरा फ़ोन है नीचे, ले ले तेरा फ़ोन। आप ले लो, चलो चलते हैं। चल। इसको सुला के आप ले लो। Blessing that DKP is, कितने साल 20 साल 22 साल काम किया है. The biggest blessing that I find here is Rajan ji is so kind to all the ladies on the set. मतलब मैंने आज तक ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं देखा, ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा जो इन बच्चों को इस सेट्स आर शेल्टर वो अपने अगर यहाँ पर अगर अलबेला की समाप्ति हुई तो बातें अनकही से यहाँ शुरू हुआ है, बिकॉज सेट पे उनके बच्चे हैं, यहाँ केली के बच्चे हैं, और हमारे सेट पे भी 15 हैं। रिश्ता क्या कहलाता है में भी काफ़ी है। सो उनका रहना, उनका देख केयर करना, जो छत देने वाला इंसान उसे ब्लेसिंग्स कैसे नहीं मिलेगी। राजन जी को इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है इन वॉइसलेस, और सच में मतलब ही हैज़ सो
मच ऑफ ब्लेसिंग्स एंड मेनी मोर ब्लेसिंग्स टू कम। इतना ध्यान रखिए, बच्चे हुए हैं सेट पे, इनके लिए केजेस बनाना ताकि यहाँ पर कहीं बाहर ना ले जाए, उनके खाने का ध्यान रखना। उनकी जो बेटी है इशिका, शी इज़ एन एंजल इन डिस्गाइज ऑनेस्टली। एंड इशिका इन सब बच्चों के ऊपर, अगर यहाँ इंडिया में नहीं भी हो तो भी, अगर वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रही है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान यहाँ पर सारे बच्चों में रहता है। और राजन जी क्या ही कहूँ, अनुपमा के सेट पर अगर आप लोग कभी आएंगे तो देखेंगे, हम शॉट जब करते हैं सिर्फ मास्टर शॉट में नहीं होते, वरना क्लोजअप्स ओएस वगैरह सबके टाइम में कोई ना कोई एक पैर पे बैठा होता है, एक ट्रॉली पे बैठा होता है, एक कोई वहाँ बैठा होता है। एनाकोंडा के सामने वो लोग होते हैं, हमको नहीं नजर आता। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड राजन जी फाइट्स फॉर हिम। अबाउट योर बेबी, इन जो इन लोग की जो ब्लेसिंग्स है, दैट टेक्स यू टू प्लेसेस। एंड राजन जी इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। हाउ मच गुड दैट मैन डज, ओनली गुड नीड्स टू कम बैक टू हिम, ओनली गुड नीड्स टू कम बैक। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. Today shots with the dog if you can Sorry, give. sorry. Rupali, some shots with the dog if you He's can तो give. sleeping, ये तो सो गया। हमारे सेट पे आइए कभी, सुबह सुबह जब मैं आती हूँ तब देखना चाहिए, मेरी गाड़ी में खाना आता है and how they jump. Today my gabbar stole food in my room.